अभी आप सब लोगों ने देखा है 31 मार्च को इंडी गठबंधन की एक सामूहिक रैली रामलीला मैदान में उन लोगों ने किया था। हम सभी ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारा, वो रैली नहीं एक डेली साफ था, उसको हम सब लोगों ने देखा है। हमने देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे उस रैली में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री जी को पर चाहे कितने भी हमले कर लें, प्रधानमंत्री मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 140 करोड़ जनता वो उनका परिवार है, और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। ये घोटालेबाजों की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो, तो देश इस बात को चुप नहीं रहेगा, क्योंकि आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को परिवार मानता है और मोदी जी उनको अपना परिवार मानते हैं। इस घमंडिया के काम क्या हैं? जो घमंडिया गठबंधन है, इनके काम क्या हैं? इनके काम हैं, आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। जो रामलीला मैदान में रैली हो रही थी, आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि ये अरविंद केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि किस भ्रष्टाचार में, उसको आप सब भी जानते हैं। और वहीं कांग्रेस ये कहती थी कि ये गठबंधन की रैली है। इससे ये स्पष्ट पता चलता है ये जो घमंडिया गठबंधन है वो केवल नाम मात्र का है। वो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और अपने अपने चहेते भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये रैली इन सब की हो रही थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली में इलू इलू का खेल खेलती है और वहीं पंजाब में हम हैं आपके कौन, ये दोनों का दोहरा चरित्र अब जनता के सामने उजागर हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस देश की जनता इनके दोहरे चरित्र को भी जान चुकी है। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं और साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, तो साथ लड़ने की जगह ममता बनर्जी उस गठबंधन के पहले ही अपने प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी। वहाँ गठबंधन नाम की कोई चीज़ अब वहाँ रह नहीं गई। उसी आधार पर बिहार में आरजेडी के साथ इनका गठबंधन है, और आपने पहले ही देखा है कि उस गठबंधन में आरजेडी ने उस गठबंधन के पहले ही अपने प्रत्याशियों को वहाँ उतार चुके। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी उद्धव ठाकरे जो उस गठबंधन में है, गठबंधन के पहले भी अपना प्रत्याशी उतार करके उन्होंने मैदान में कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस नाम का कोई अता पता नहीं है, इस घमंडिया के काम क्या हैं? इनके काम हैं जितना हो सको लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र को खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो भ्रष्टाचार बचाओ। जो भ्रष्टाचारियों हैं उनको जोर जोर से छाती पीट करके बचाने की गुहाई लगाते हैं। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में हैं या बेल पर है। वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये संदेश खाली चुप रहते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर वजवाद के बजाय लोकसभा का टिकट देते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों का बेमेल गठबंधन, ये इंडी गठबंधन है, ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन
के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं, ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं, ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं लेकिन सज़ा पर सवाल उठाते हैं, ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं, ये झूठे आरोप लगाते हैं लेकिन वाद में काफ़ी मांगते हैं, पंजाब में जेल पर हमला होता है ये चुप रहते हैं। ये इनके चेहरे उजागर हो चुके हैं और जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट इनकार कर रही है, मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रही है, केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में हैं, हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा है। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने जब वाद किया है, ऐसे घमंडिया गठबंधन को आज इस देश की जनता जान चुकी है और मुझे लगता है कि इस देश के सर्वांगीण विकास में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो लोगों का स्नेह है और आशीर्वाद है, आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और मुझे लगता है कि रामलीला मैदान में जो 31 मार्च को इंडी गठबंधन द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और भारत के सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि इस देश की जनता उनको जानती है और उनके कारनामों को जानती है। यही